साइज इतना मैटर नहीं करेगा, बट उसके अंदर रोटेशन है कि नहीं ये मैटर करेगा, राइट? बिकॉज जब भी रोटेशन आएगा देन नॉट ओनली द ट्रांसलेशन मोशन बट जो अदर टर्म्स रहेंगी वो भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल रोटेशन का केस आएगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ स्पीड कम थी, यहाँ स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो आप कहोगे कि ये जो है काफ़ी इस तरीके से होगा। इसकी स्लोप क्या थी? कम थी। इसकी स्लोप ज़्यादा है, जल्दी पहुँचेगी घर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक कुमार। पिछली वीडियो तक हमने जो जितने भी आपके सोल्ड एग्जाम्पल्स थे एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के, जो कि आपका यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, उसके हमने कवर कर लिए थे, राइट? इस वीडियो से हम आपके जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की, जो एक्सरसाइजेस हैं, उनको हम सॉल्व करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1 से, राइट? तो ये एक तरीके से काफ़ी सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें बोला गया है कि कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट? और उसके अंदर बोला गया है कि किस ऑप्शन में आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, वो हमें इसमें बताना है, राइट? तो मेन जो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि कब एक ऑब्जेक्ट पॉइंट मास उसको कंसिडर किया जाए, राइट? तो इसके अंदर अगर हमने देखा था कि अगर जो आपका पॉइंट मास अजम्पशन था, तो उसके अंदर था क्या चीज, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, राइट? बट उसमें रोटेशनल मोशन नहीं होना चाहिए, और या फिर कोई भी वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन मींस कि ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो रहा है, राइट? कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है बट वो डिफॉर्म हो रहा है अनइवनली, लेट्स से अनसिमेट्रिकली। ओके, सो एसिमेट्रिकली अगर वो डिफॉर्म हो रहा है देन उस केस में वाइब्रेशन आपका भी वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ आपकी इसमें नहीं होनी चाहिए। ओनली अगर ट्रांसलेशनल मोशन है ऑब्जेक्ट में, सो उसका साइज इतना मैटर नहीं करेगा, बट उसके अंदर रोटेशन है कि नहीं ये मैटर करेगा, राइट? बिकॉज जब भी रोटेशन आएगा देन नॉट ओनली द ट्रांसलेशन मोशन बट जो अदर टर्म्स रहेंगी वो भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल रोटेशन का केस आएगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी ऑब्जेक्ट के मोशन में, राइट? तो रोटेशन बहुत तरीके से एक ऑब्जेक्ट के मास को, एक तरीके से ऑब्जेक्ट के मोशन को इफेक्ट कर सकता है, राइट? तो इन दोज केसेस ओनली वी विल कंसीडर द मास टू बी ए फाइनाइट ऑब्जेक्ट मास। और अगर आपका मास जो है वो, अगर ऑब्जेक्ट है वो रोटेट नहीं कर रहा है या फिर वाइब्रेशन उसमें एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन नहीं है, देन यू विल से दैट टू बी ए पॉइंट मास, राइट? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि ये रेलवे कैरेज मूविंग जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। नॉर्मल सी बात है कि एक ट्रेन जा रही है और वो झटके खाते हुए जा रही है दो स्टेशन के बीच में, तो नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं कि उसका मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। ट्रेन का वेट कितना भी हो डजंट मैटर, बट उसके अंदर आप देखोगे कि ओनली ट्रांसलेशनल मोशन है, उसके अंदर कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, राइट? तो वी कैन कंसिडर दैट टू बी ए पॉइंट मास। नाउ लेट्स मूव टू द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन भी बोला गया है कि मंकी सेटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो बंदर जो है वो आदमी के ऊपर बैठा हुआ है, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, और साइकिल जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। तो आप ये देखो कि क्या वो साइकिलिस्ट और जो बंदर है क्या वो रोटेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे? तो रोटेट नहीं कर रहे, इट मींस ओनली साइकिल रिवोल्यूशन कर रही है सर्कुलर, बट वो उसके अंदर रोटेशन आप नहीं कहोगे, राइट? उस ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ में है बट उसके अंदर रोटेशन वहां पे नहीं है, राइट? दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों चीजें अलग होती हैं। जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड रिवोल्यूशन भी करती है और रोटेशन भी करती है, तो दोनों चीजें
अलग अलग होंगी, राइट। तो इस केस में भी आप पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हो, बिकॉज कोई भी यहाँ पे रोटेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन बोला गया है कि स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। तो आपने क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट में बॉल क्या होता है, अगर स्पिनर है वो बॉल को स्पिन करता है तो वो अपनी एक्सेस पे भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता हुआ जाता है, राइट। देन वो ग्राउंड को हिट करता है तो वो मूव करता है, अलग अलग डायरेक्शन में स्पिन होता है, राइट। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि जो बॉल है वो कुछ ट्रेजेक्ट्री तो फॉलो कर रहा है, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, मोशन तो वो है, उसका जो भी पाथ होगा डजंट मैटर, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कोई कर्व हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, उसकी आप बात छोड़िए। बट जो ऑब्जेक्ट है अपने एक्सेस पे क्या रोटेट कर रहा है वो हमें देखना है। तो अगर स्पिनर अगर बॉल को स्पिन करता है, देन यू विल से कि स्पिनिंग बॉल जो है वो अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट के मोशन के अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म भी रोटेशन जो है उसके मोशन को अफेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई इन दोज कंडीशंस ओनली वी विल नॉट कंसिडर दैट टू बी ए पॉइंट मास, राइट। तो सी ऑप्शन में आप कहोगे कि नहीं, इस केस में आप पॉइंट मास कंसिडर नहीं करोगे। फोर्थ केस है कि टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। तो टेबल के ऊपर हमने एक बीकर रखा हुआ था, तो वो क्या गिर गया एज से। तो आप क्या देखोगे कि जैसे ही वो बीकर नीचे गिरता है तो वो ऐसे तो है नहीं, जैसे है वैसे का वैसा नीचे गिरेगा, राइट। वो रोटेट भी करेगा, अपने एक्सिस पे रोटेट करता हुआ कोई वो तरीके का मोशन हो सकता है, बट उसके अंदर किसी एक्सिस पे रोटेशन जरूर उसके अंदर होने वाला है, राइट। तो इन दैट केस ओनली यू कैन से इट विल नॉट बी ए पॉइंट मास, राइट। सो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप कह सकते हो, बट मेन कंसेप्ट यही था। पॉइंट मास के अंदर ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 से। जो एक्सरसाइज 3.2 है, हाँ, इसमें बोला गया है कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दो फॉर टू चिल्ड्रंस ए एंड बी। तो मैं ग्राफ एक बार बना देता हूँ, राइट। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे यू कैन से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे आप कहोगे कि दो आपके टू चिल्ड्रन थे, तो पहले के अंदर कुछ इस तरीके से एक्स-टी कर दिया हुआ है, राइट। और इसका जो घर है ये किसका है, ए ऑब्जेक्ट, ए जो चाइल्ड था वो कुछ इस तरीके से मूव करता है, और यहाँ पे इसका जो घर है, इसका जो होम है दैट इज बी, राइट। और ये जो ओ है दैट इज स्कूल, राइट। और ये जो है ये आपके क्या रहेंगे, राइट। तो ए ऑब्जेक्ट स्कूल से जाता है और किसी टाइम पे जाके अपने घर को पहुंच जाता है, पी, राइट। पी उसका घर है, राइट। सो सिमिलरली एक जो बच्चा है वो क्या करता है, थोड़े टाइम बाद निकलता है। इट मीन्स ये तो 0 टाइम पे निकल गया, बट एक बच्चा जो है वो कुछ टाइम बाद निकलता है और वो ट्रैवल करता है और उसका जो घर है वो यहाँ पे है। तो P और Q आपके घर आ गए, ये B यहाँ पे अच्छा है। तो ये XT कर्व यहाँ पे दिया हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जो चीजें आप यहाँ पे समझ पा रहे हो वो आपको लिख लेनी चाहिए यहाँ, राइट। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, कहां से कहां तक की, स्कूल से लेकर ये लोग घर जा रहे हैं, तो इसमें दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर उनका स्कूल से घर होगा, राइट। अब एक तो ए जाता है, एक बी जाता है, उस केस में जो आप कहोगे कि जो दूरी है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका x कितना जाएगा, जो आपका a है वो कितना जाएगा, a ये वाला है, ये वाला बच्चा कितने से जाएगा, स्कूल से होम जाएगा, p इसका। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा O to P, दैट विल बी इन दिस केस
इन दिस केस इट विल बी O to Q। तो ये डिस्टेंस ही आपकी क्या है, स्कूल से घर की दूरी आ जाती है, राइट। तो एक तो ये बात आ गई। अब ये T नोड यहाँ पे टाइम मान लीजिए, राइट। तो आप एक चीज और यहाँ से नोटिस कर सकते हो, क्या, सिंपल सी बात है कि स्लोप अगर मैं बात करूं, स्लोप किसकी, चाइल्ड बी की, वो आपकी स्लोप ऑफ चाइल्ड ए है। नॉर्मल एक्सटी कर्व से हमने चेक किया, राइट। तो ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इजीली। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जिस स्पीड से जो बच्चा है बी जाएगा और ए जाएगा, तो ए की स्पीड जो है वो, बी की स्पीड जो है वो ए की स्पीड से ज्यादा रहेगी। और एक चीज हमने, जब भी हमने आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट देखा था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लियरली दो एक्सटी कर्व आपके क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। तो ये जो पॉइंट है दैट विल बी द मीटिंग पॉइंट, राइट। मीटिंग पॉइंट, और इसको क्रॉसिंग पॉइंट भी आप कह सकते हो। क्रॉसिंग पॉइंट मींस कि ये बच्चा यहां से घर को जा रहा है, राइट, और दूसरा बच्चा यहां से कुछ टाइम बाद निकलता है, बट ज्यादा स्पीड से निकलता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि P और Q जो एक स्ट्रेट लाइन में है। आई थिंक ये क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है कि दोनों घर जो हैं वो एक स्ट्रेट पाथ पे ही है। तो देखेंगे कि A कम स्पीड से जा रहा है, बट B अगर थोड़े टाइम बाद भी चलेगा, उसकी स्पीड अगर ज्यादा है, तो एक टाइम पे इसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट A को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो ये वाला जो टाइम होगा, ये आपका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और कुछ पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, राइट। तो ये चीज हम बेसिक कंसेप्ट पे यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि A का स्पीड कम है, B का स्पीड ज्यादा है, सो B विल क्रॉस A at let's say if I'm assuming at t time, right। तो ये हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि t टाइम पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, राइट। तो बस ये इतनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, राइट। और एक चीज और यहाँ पे कि B ऑब्जेक्ट leaves the school after A, राइट। तो ये यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसके जो इसमें क्या पूछा गया है वो इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा बच्चा जो है ए या बी में से, वो उसका अगर घर को अगर देखें तो कौन सा स्कूल के नजदीक रहता है। तो आप डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि OQ इज ग्रेटर देन OP, सो इट मींस B जो है वो आपका क्या है, दूर रहता है बजाय A के। तो A आपका नजदीक रहता है स्कूल के, तो ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली इसका B पार्ट है, वो पूछना चाह रहा है कि कौन सा बच्चा स्कूल से जल्दी निकलता है। तो हमने क्या देखा कि जीरो टाइम अगर हम इस पॉइंट को अज्यूम करें तो A t=0 पर चल लेता है स्कूल से, बट B जो है वो थोड़े टाइम बाद निकलता है, t0 टाइम के बाद निकलता है। तो आप कह सकते हो कि A जो है वो आपका जल्दी चल लेता है B से, राइट, और B आपका लेट चलता है पॉइंट चाइल्ड A से। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हो, राइट। नाउ अब बोलना चाह रहा है कि कौन सा बच्चा जो है वो फास्टली मूव करता है। तो इजीली आप यहां से चेक कर सकते हो। हमने देखा स्लोप से आप डिसाइड करोगे किसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो बच्चे B का जो है वो आपका स्पीड ज्यादा रहेगा, राइट। तो एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड बोल रहा है कि A और B जो है वो घर पे पहुंचते हैं, राइट। तो वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे या अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो हमने इन पॉइंट्स में से देखा नहीं है अभी तक। तो ये आप देखिए, अब x आपका जो है, अब A अगर मैं डिस्कस करता हूं कि TA को स्कूल से घर तक जाने में कितना टाइम लगता है, वो इस ग्राफ में देखते हैं। तो TA जो है इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो P अगर P तक घर तक पहुंचेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा,
ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम ये क्या हो जाएगा, TA हो जाएगा। तो इतने टाइम तक ये पहुंचेगा। मान लीजिए ये पॉइंट को मैं A, B और यहाँ पे C पॉइंट अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो OC जो है दैट विल बी टाइम। तो लेंथ चेक कर सकते हो आप, जितना भी टाइम का स्केल का जो लेंथ है तो इतना ज्यादा टाइम लगेगा किसको, A को पहुंचने में। सिमिलरली अगर मैं टाइम निकालना चाहूं B को पहुंचने में तो आप देखिए B जो है चला इतने टाइम पे है बट पहुंचेगा कितने टाइम पे। अगर मैं ये बीच वाले को इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। तो ये भी कुछ इतने टाइम में पहुंच गया तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, नीचे अगर इंटरसेप्ट इसका बनाता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट D है, राइट। और आप यहाँ से चेक करोगे कि एक ये स्केल है, इतना पोर्शन है, और एक ये कंप्लीट पोर्शन है, कौन सा वाला, यहां से लेके और यहां वाला TA से लेके O तक, और एक ये वाला पोर्शन है। तो आप क्या कहोगे अगर मैं इसको लिखता हूं T0 to D, राइट। तो एक ये पॉइंट हो गया। तो आप यहां से चेक कर पा रहे हो कि TB जो है दैट इज लेस देन TA। तो जो ऑब्जेक्ट आपका B है या फिर जो चाइल्ड है आपका B, वो अगर स्कूल से चलता है घर की तरफ तो वो जल्दी पहुंचेगा किस बच्चे से, A बच्चे से जल्दी पहुंच जाएगा, राइट। तो ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। तो दोनों अलग अलग टाइम पे ही पहुंचेंगे, सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। अब E पार्ट जो है वो इसका कहना चाह रहा है कि कौन सा बच्चा किस वाले बच्चे को क्या करेगा, क्रॉस करेगा एक दूसरे को, और कितनी बार करेगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो कितनी बार करेगा, अगर आपके इंटरसेक्शन पॉइंट एक आता है XT का में, इट मीन्स वो एक बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अगर 2 बार क्रॉस करते हैं दैट मीन्स वो क्या करेंगे, 2 बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बट ये डिपेंड करता है कि उस क्रॉस सेक्शन पॉइंट पर जिस ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा रहेगा वो वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो उस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 2 क्रॉसिंग पॉइंट आ रहे थे, राइट। हो सकता है एक क्रॉसिंग पॉइंट पे A जो है वो B से आगे निकल रहा हो, राइट। सो सेकंड जो पॉइंट है उसके अंदर आपका पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि B ऑब्जेक्ट A को क्रॉस करेगा। तो ये चीजें आपको वहां पे देखनी पड़ेगी किस तरीके से है। तो आपको देखना है उस क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे किस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा है और उसी से डिसाइड होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसको क्रॉस करेगा, राइट। तो अगर एक मोशन स्ट्रेट लाइन में अगर आप कंसिडर कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक क्रॉसिंग पॉइंट हमें मिल रहा है, इट मीन स्पीड एक B का ज्यादा है, इट मीन B A को यहाँ पे क्रॉस करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक सिंपल सा एक तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही था, बट हमने थोड़ा इसको ट्राई किया कि XT का में थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया जाए ताकि क्या है ये इजीली समझ में आपके आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें कुछ इस तरीके से कह रहा है कि इसमें हमें XT ग्राफ बनाना है, राइट। तो बोला गया है कि ये वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, राइट। वो घर से निकलती है 9 AM पे, राइट। तो ये घर से निकलने का टाइम है सुबह। देन वॉक्स विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ स्पीड से जाती है और स्ट्रेट लाइन में रोड के ऊपर चलती है और ऑफिस उसका एक स्ट्रेट लाइन पे आता है, इट मीन्स उसको मूव नहीं करना। तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट वहां पे दिया हुआ आप देख पाओगे कि स्ट्रेट लाइन में उसका ऑफिस पड़ता है और 2.5 किलोमीटर वहां पे है। तो बेसिक से अगर हम बात करें तो ये आपका एग्जाम्पल आ गया कौन सा, एक्सरसाइज 3.3। तो ये था यहाँ पे क्या, होम, और यहाँ पे ये था आपका क्या था, ऑफिस था, राइट। तो ये होम है और ये ऑफिस है। तो ये स्ट्रेट लाइन में है, राइट। तो ये निकलते कितने बजे है, सो सी लीव्स एट 9 AM, राइट। तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी ऑफिस की तरफ और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, राइट। और ये जो डिस्टेंस है होम से ऑफिस की ये दी हुई है 2.5 किलोमीटर पर आवर,
सॉरी किलोमीटर, राइट। नाउ अब ये क्या करती है, यहाँ तक कितने बजे तक रुकती है, ये 5 बजे तक ऑफिस में 5:00 PM तक यहाँ पे रुकती है शाम तक, राइट। अब इसको ऑफिस से घर को आना है, तो ये घर को आएगी तब क्या है, ये जो घर को आएगी ये रिटर्न करेगी होम बाय एन ऑटो। तो ऑटो यहाँ पे लिया तो खुद आ रही थी तो 5 किलोमीटर पर आवर मेरी वॉकिंग स्पीड है, बट ऑटो लेंगे तो ऑटो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, तो थोड़ा जल्दी में क्या है ये 25 किलोमीटर पर आवर ऑटो करके शाम के टाइम पे यहाँ पे घर पे अपने आ जाती है, राइट, ऑफिस से। अब ये बोल रहा है कि चूज ए सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द एक्सटी कर्व। एक्सटी कर्व हमें बनाना है कि क्या पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है इसके मोशन की, राइट। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसमें पोजीशन और टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। t=0 कौन से वाला टाइम होगा, जिस टाइम पे यहाँ से घर से निकलते हैं हम, राइट। तो कितने बजे निकलते हैं, ये वाला टाइम हो गया यहाँ पे, राइट। अब इसकी स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। और ऑफिस कितनी दूर है, यहाँ पे अपने को ट्रेवल कितना करना है, 2.5 किलोमीटर। इट इज नॉट 25, इट इज 2.5 किलोमीटर, राइट। क्या तो इतनी डिस्टेंस तक हमें ट्रेवल करना है और कुछ स्पीड दी हुई है, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा हमें ऑफिस तक पहुंचने में, राइट। तो ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम गए और यहाँ तक पहुंच गए, तो ये जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कुछ जहाँ पे हमें पहुंचने में टाइम लगा। तो अगर ये पॉइंट हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम आप निकाल सकते हो, राइट। तो कैसे निकालोगे, आपको वेलोसिटी पता है, राइट, और यहाँ पे ये डिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय ये आपका टाइम है। आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, सिंपल सी बात है। तो ये अगर आप करोगे तो कितना यहाँ पे निकल के आएगा, आपका डिस्टेंस आ गई 2.5 किलोमीटर और स्पीड आ गई आपकी जितनी 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये जो वैल्यू है ये आपकी आएगी 0.5 आवर। तो 0.5 मीन्स हाफ आवर, तो हाफ आवर मीन्स कितना हो गया, t विल बी इक्वल टू 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में क्या कर देती है, ये पैदल चलती है घर से और ऑफिस को 30 मिनट में पहुंच जाएगी। तो ये वाला टाइम मेरे को बताइए कितना लिखना पड़ेगा, ये हो गए 9:30 और AM का वक्त है, राइट। अब ये ऑफिस में रहेगी तो क्या इसका पोजीशन चेंज होगा 5 PM तक, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। तो ये स्केल थोड़ा बड़ा होगा और बट बिकॉज 30 मिनट को हमने इसमें दिखाया है तो ये जो टाइम काफ़ी बड़ा होगा, बट हम इसको क्या करते हैं ब्रेक करके थोड़ा लिख देते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और कितने बजे तक ये यहाँ पे रुकती है, टाइम है 5:00 PM, राइट। अब 5 PM तक रुकती है, अब क्या करना है, ऑटो लेके वापस आना है। इट मीन्स पोजीशन इतना था, अब ये वापस आएगी, इट मीन्स पोजीशन डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू अगर हाउस हम कंसिडर कर रहे थे स्टार्टिंग से, राइट। तो अगर हमें घर को पहुंचना है जो कि यहाँ पर है, ऑफिस यहाँ था, घर यहाँ, तो यहाँ पहुंचना है तो ऑब्वियसली एक्स की तरफ नीचे की तरफ आना पड़ेगा। स्लोप यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, यहाँ स्पीड कम थी, यहाँ स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये जो आप कहोगे कि ये जो है काफ़ी इस तरीके से होगा, इसकी स्लोप क्या थी, कम थी, इसकी स्लोप ज़्यादा है, जल्दी पहुँचेगी घर। अब ये कितने टाइम में पहुँचेगी ये अगर हमें निकालना है ये वाला टाइम, तो कैसे निकालोगे, सेम सी बात है, आपको टाइम निकालना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी करो। तो सेम सिंपल सी बात है, अगर मैं T2 इसको कहता हूँ, T1 इसको कहता हूँ, तो T2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए कितनी आएगी, यहाँ से 2.5 किलोमीटर पर आवर है डिवाइडेड बाय आप 2.5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है
और 25 किलोमीटर पर आवर आपका क्या है, स्पीड है। तो इसको अगर आप निकालोगे तो ये आपका आएगा 1/10 आवर, राइट। अब घंटे है, घंटे को आपको मिनट में चेंज करना, तो क्या करोगे, ये 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये यहाँ पे रखोगे तो आपका T2 कितना आ गया, 6 मिनट। इट मीन्स अगर ऑटो से जाते हैं तो 6 मिनट में घर को पहुंच जाएंगे, पैदल आते थे तो 30 मिनट का टाइम लग रहा है। तो ये जो टाइम है इस पॉइंट पे, ये कितना हो जाएगा आपका 5:06 PM। जब ये घर पहुंचेगी तब जो है वो आपका इतना टाइम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कितना सिंपल था आपका XT कर्व बनाना। अगर हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है तो सिंपल वेलोसिटी की डेफिनेशन से ही हमने क्या करी है, चीजें डिस्कस करी है, राइट। तो ये तो आपका हो गया क्या, जो एक्सरसाइज 3.3 था। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करते हैं। थोड़ा इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, देन वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम।